हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय है शुक्र जून में नहीं होगा उदय। कहने का तात्पर्य, शुक्र ग्रह जो है वह जून के महीने में 2024 में उदय नहीं होगा। और शुक्र अगर जून में उदय नहीं हो रहा है तो कोई शुभ कार्य भी अभी जून में नहीं हो पाएगा। और जुलाई में कब होगा उस स्थिति को भी समझेंगे। लेकिन मेरे पास बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि शुक्र जून में उदय हो रहा है तो क्या हम जून में लास्ट तारीख को कोई काम कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आया कि 26 जून को हमने कहीं सुना है कि शुक्र उदय हो रहा है, या कहीं कहीं प्रश्न आ रहा है कि 29 जून को उदय हो रहा है तो क्या हम 29 जून के बाद शुभ कार्य कर सकते हैं। शुक्र उदय का सीधा संबंध है शुभ कार्यों से, और इसमें आते हैं बड़े काम, जैसे सगाई करना, विवाह करना, गृह प्रवेश करना, भूमि पूजन करना। ये बड़े बड़े जो मुहूर्त हैं, यज्ञोपवीत संस्कार, ये बड़े बड़े मुहूर्त जो हैं वे शुक्र उदय होने के बाद ही किए जाते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि 26 जून, जैसा कि प्रश्न आ रहा है कि 26 जून को शुक्र उदय हो जाएगा तो 26 जून के बाद कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, सगाई। या 29 जून का सुनने में आ रहा है कि 29 जून 2024 को शुक्र उदय हो रहा है तो उसके बाद 30 तारीख को, या 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, इनमें कोई शुभ कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो स्पष्ट इस वीडियो को मैं आपको समझा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि ध्यान से इस विषय को समझें। शुक्र जून के महीने में उदय नहीं होगा, और इस बारे में मैं स्पष्ट जानकारी पहले ही दे चुका हूँ। तो जो प्रामाणिक और अच्छे पंचांग हैं वे जून के बारे में नहीं बता रहे हैं, सीधी सी बात है। मेरे पास जो एक प्रामाणिक पंचांग है उसमें भी जो तारीख दी गई है, ध्यान से उसको देखें, 28 अप्रैल को, क्योंकि गुरु तो उदय हो चुका है जून के महीने में। 3 मई 2024 को गुरु अस्त हुआ था और 3 जून के दिन उदय हो गया है। लेकिन अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो प्रामाणिक पंचांग हैं उनमें, वैसे तो सारे प्रामाणिक ही हैं, लेकिन बहुत सारे पंचांग ऐसे हैं उनमें जून का महीना दिया गया है। लेकिन वास्तविकता वाली स्थिति देखें और अधिकतर पंचांगों को देखें तो वहाँ पर 28 अप्रैल 2024 से लेकर 28 अप्रैल 2024, ध्यान से लिखें और समझें इसको, 5 जुलाई 2024 तक शुक्र अस्त रहेगा। तो 5 जुलाई से पहले तो कोई शुभ मांगलिक कार्य हो ही नहीं सकता है नियम से। जो मेरे पास पंचांग है उसमें अगर देखें तो 28 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक शुक्र को अस्त बताया है। इसके बाद ही आप गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, या विवाह है, सगाई है, यज्ञोपवीत संस्कार है, या और कोई शुभ कार्य है, बड़ा कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं। हाँ, वाहन खरीदना है या छोटे मोटे कोई मुहूर्त हैं तो वे पहले भी किए जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप शुक्र देख रहे हैं तो 5 जुलाई से पहले तो कोई मुहूर्त है ही नहीं। अब और बारीकी से देखा जाए, बहुत ही एग्जैक्ट स्थिति को समझा जाए, और जो आजकल बहुत प्रामाणिक सॉफ्टवेयर हैं उनको आधार माना जाए तो शुक्र उदय होगा 10 जुलाई के बाद ही। 10 जुलाई के बाद ही कोई शुभ काम करना अच्छा रहेगा। 28 अप्रैल से लेकर 10 जुलाई तक यह शुक्र अस्त वाली स्थिति रहेगी। तो इस बात को भी नोट कर लें कि अगर आप 10 जुलाई के बाद अगर कोई मुहूर्त कर रहे हैं तो वो मुहूर्त सबसे ज़्यादा सुंदर और सटीक होगा। तो यदि मुहूर्त की बात करें और जैसे सगाई कर रहे हैं, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, विवाह, तो 10 जुलाई के बाद करना और ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहेगा। लेकिन बहुत सारे पंचांग जो हैं प्रामाणिक हैं, अच्छे पंचांग हैं, उनमें भी अगर मुहूर्त देखेंगे तो 5 जुलाई के दिन शुक्र उदय हो रहा है, बताया गया है। 8 जुलाई तक उसकी बाल्यावस्था रहेगी, और 8 जुलाई के बाद जो है, 8 जुलाई से यूँ मान कर चलेंगे, फिर उसके बाद शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो मोटा मोटा भी देखें तो भी 8 जुलाई से पहले तो कोई मुहूर्त है ही नहीं। तो जो बातें सामने आ रही, जो प्रश्न आ रहे हैं कि 29 जून को शुक्र उदय हो रहा है, या बहुत सी बार सुनने में आ रहा है कि 26 जून को
2024 को शुक्र उदय हो रहा है, तो ऐसी कोई स्थिति पंचांगों में नहीं लिखी गई है, और कहीं कहीं लिखी भी गई है तो वह उतनी सटीक नहीं है। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और सॉफ्टवेयर से देखेंगे बहुत बारीकी से, जो भारत के एकदम एग्जैक्ट और गणितीय आधार पर देखें तो बहुत ही सटीक जो सॉफ्टवेयर हैं, अगर उनको देखेंगे तब तो स्थिति 10 जुलाई से पहले है ही नहीं, बनती ही नहीं है। तो इस बात को भी नोट कर लें। कोई भी मुहूर्त अगर करना है तो 10 जुलाई के बाद ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शुक्र अस्त है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है, ऐसा ज्योतिष का नियम है। तो इस नियम पर अगर चलें तो जो स्थिति आपके सामने है वह सटीक स्थिति मैंने आपको बता दी। और इसके पूर्व में भी मैंने कई बार इस जानकारी को दिया है, वे भी वीडियो ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो सबसे ज़्यादा इसको शेयर करें। लाइक तो करना ही है, लेकिन शेयर भी ज़रूर करें, ताकि जिनको इसकी जानकारी नहीं है उन तक भी यह वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।